हेलो स्टूडेंट, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे पर्यावरणीय कानून इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। भारत में प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ कानून आपके सिलेबस में है। जैसे कि पहला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977 और दूसरा है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो जल प्रदूषण अधिनियम क्या है? इस कानून के अंतर्गत पेयजल की सुरक्षिता और का संरक्षण तथा प्रदूषण को रोकने एवं नियंत्रण पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसमें जो भी हम पानी पीते हैं उसको सेफ रखने के लिए प्रदूषण से रोकने के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। अच्छा, इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी प्रकार के जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर निगरानी रखना, उनका खोजना, उन्हें दूर करने के उपाय निकालना तथा औद्योगिक व नगर पालिकाओं से उत्सर्जित प्रदूषण जलों को छोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना, ये सब चीज़ें इसमें प्रावधान वर्णित हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया गया है। इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए हैं, जो कि इस नियम को लागू कराता है। यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से बोर्डों का गठन किया गया है जो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करते हैं, और अधिनियम द्वारा बोर्डों को अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। और प्रदूषण से पर्याप्त जल का शुद्धिकरण अथवा उसमें भौतिक, रासायनिक और वैज्ञानिक परिवर्तन करना है, अथवा सीवेज या कोई अन्य औद्योगिक उत्सर्ग जो कि सर्वसाधारण के लिए जल को हानिकारक अथवा किसी निजी, व्यावसायिक, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या अन्य किसी न्यायसंगत कार्य के लिए अयोग्य मतलब गलत है, या पशु पक्षु अथवा जलीय वनस्पति के लिए अयोग्य कर दे। और तीसरा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक पूर्णकालिका सभापति, 5 नामित अधिकारी, 5 नामित प्रांतीय बोर्ड अधिकारी, 3 नामित गैर सरकारी व्यक्ति और 2 नामित औद्योगिक इकाई अधिकारी तथा पूर्णकालिका सचिव होता है। ठीक है। और प्रांतीय बोर्ड में एक पूर्णकालिका सभापति, 5 प्रांतीय सरकार नामित अधिकारी, 5 प्रांतीय सरकार की स्वायत्तधारी संस्थाओं में नामित व्यक्ति, नामित गैर सरकारी व्यक्ति और औद्योगिक इकाइयों के नामित व्यक्ति तथा पूर्णकालिका सचिव होगा। और इसमें सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और बोर्ड की मीटिंग 3 महीने में कम से कम एक बार जरूर अवश्य होगी। और बोर्ड विशेष कार्यों के लिए कमेटी बना सकता है, जिसमें बोर्ड तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। और इसमें देखिए, केंद्रीय जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसके क्या कार्य होते हैं। केंद्रीय सरकार को जल प्रदूषण संबंधित सलाह देना, ठीक है, जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग कराना, जल प्रदूषण को रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना, संबंधित तकनीकी व सांख्यिक सूचना एकीकृत एवं प्रकाशित करना, प्रांतीय बोर्डों के कार्यों का एकीकरण करना, और प्रांतीय बोर्डों को जल प्रदूषण जांच और शोध कार्य में सहायता प्रदान करना, और जल प्रदूषण संबंधी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा साधारण को प्रदान करना, और सरकार की सहायता से जल में मानक स्थापित करना तथा समय समय पर उन्हें फिर से पुनः निरीक्षण करना। और जो इसमें प्रांतीय बोर्ड जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। देखिए, प्रांतीय सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम चलाना, और जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना, सीवेज तथा उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना, और जो सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोगी प्रयोग ज्ञात करने के साथ साथ इन्हें हटाने के उचित तरीके खोजना, जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान करना, और प्रांतीय सरकार को जल प्रदूषण से संबंधित सलाह देना,
और जल प्रदूषण संबंधित राज्य स्तर की सूचनाएं एकत्रित और एकीकृत एवं प्रकाशित करना, जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं पुनर्निरीक्षित करना, और विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना, और उपचार के मानक स्थापित करना, और सरकार को उन उद्योगों की जानकारी देना जो हानिकारक उत्सर्ग बाहर छोड़ रहे हैं, और बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकते हैं। और बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति भी उद्योग से उत्सर्ग जल का नमूना ले सकते हैं। किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई विषाक्त, प्रदूषित, नशीला पदार्थ किसी जलधारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है। और कंपनियों तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। और लास्ट टॉपिक है, नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह की कैद तथा 5,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। देखिए, वायु प्रदूषण अधिनियम में क्या क्या है। ये प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण से पर्याप्त, इसका जो तात्पर्य है वायु प्रदूषण से किसी ठोस, द्रव या गैसीय वस्तु से है जो वायुमंडल में इतनी सांद्रता से एकत्रित हो कि व्यक्ति अथवा अन्य जीवित वस्तुओं के लिए हानिकारक या वनस्पति या संपदा या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। ठीक है, यानी कि ठोस गैस से जो भी ह्यूमिडिटी निकलती है वो किसी भी व्यक्ति या जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो, उसके रोकथाम के लिए यह अमेंडमेंट बनाया गया है, यह कानून बनाया गया है। इसमें क्या होता है, केंद्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल प्रदूषण बोर्ड की रोकथाम के अनुसार ही कार्य करता है। प्रांतीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के सहयोगों से औद्योगिक इकाइयाँ, जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, मोटर गाड़ियों के लिए वांछित वायु गुणवत्ता का निर्धारण करेंगे जो क्षेत्र आधारित होगी। और प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर मोटर गाड़ियों के धुएं के मानक निर्धारित कर सकती है। इस अधिनियम में वायु प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से बाहर बनाने के लिए मिनिमम दूरी का निर्धारण, चिमनी की ऊंचाई का निर्धारण करना और क्षेत्रीकरण करना, वायु प्रदूषण पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों की मॉनिटरिंग करना, प्रदूषण नियंत्रण की कारगर इकाइयों को इम्प्लीमेंटेशन किए जाने हेतु डिजाइन करना, पब्लिक को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु टीवी, अखबार आदि के माध्यम से जागृत करना। और इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माने का प्रावधान है। कंपनियों तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। और देखिए, जल प्रदूषण नियंत्रण के केंद्रीय तथा प्रांतीय बोर्ड वायु प्रदूषण नियंत्रण के तरह ही कार्य करते हैं। ठीक है, और इस पे प्रांतीय जो सरकार होती है, प्रांतीय बोर्डों की सलाह पर किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी उपकरण विशेष के प्रयोग पर रोक लगा सकती है। कोई पर्टिकुलर कोई इक्विपमेंट है जिससे कि वायु प्रदूषण होता है तो उस पर रोक लगा सकती है। और प्रांतीय बोर्ड किसी वायु प्रदूषणकारी क्रियाकलापों रोकने के लिए उचित न्यायालय में आवेदन कर सकती है। किसी भी कोर्ट में ये कोई अगर प्रदूषण फैला रहा है, वो किसी काम के द्वारा अगर क्या कहते हैं प्रदूषण फैल रहा है तो ये उस पर आवेदन कर सकती है। और नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक की सज़ा तथा जुर्माने का प्रावधान भी है इसमें। और कंपनियों तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। तो देखिए, तीसरा क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। यह 5 जून से 16 जून 1972 के बीच में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ था तथा पर्यावरण संरक्षण विश्व स्तरीय मुद्दा इस पे बना। ठीक है, इस समस्या पर सभी जितने भी विकासशील देश हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे गहन चिंतन व मनन किया और भारतवर्ष ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियम किया। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। पर्यावरण प्रदूषक में तात्पर्य किसी ठोस द्रव अथवा गैसीय पदार्थ से है जो इनकी ह्यूमिडिटी में हो कि वातावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो। और पर्यावरण का संरक्षण करना तथा इसमें
आवश्यक सुधार करना, मानव प्राणियों, जीवों, पादपों एवं संपत्तियों को वायु प्रदूषण के परिसंकट से बचाना। और इसमें कुछ प्रावधान मुख्य रूप से अंकित हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण कार्य में प्रांतीय सरकारों के कार्यों को नियमित करना, पर्यावरण गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के कारगर सुरक्षात्मक तरीके निर्धारित करना, और घातक सामग्री को उठाने रखने की सुरक्षात्मक कार्यविधि का निर्धारण करना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए शीघ्र कार्य करना, और पर्यावरण प्रदूषण शोध प्रयोगशालाओं का स्थापन व मान्यता प्रदान करना, मैनुअल, गाइड बुक, कोड आदि को तैयार करना। ठीक है, तो ऐसे एक निम्न प्रकार के कुछ प्रावधान बताए गए हैं जो किए जाते हैं, और इस अधिनियम में केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित के मानक स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जैसे कि जल, वायु, मृदा के मानक बनाना, घातक पदार्थों को उठाने रखने के नियम बनाना, और विभिन्न स्थानों पर उद्योग धंधे लगाने पर रोक लगाना, दुर्घटनाओं की रोकथाम की कार्य प्रणाली के मानक बनाना। ठीक है, इस अधिनियम में नियमों को उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। ठीक है, और किसी कंपनी या सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों को उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।